हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, जो हम ईवीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमने, उसमें 2 चैप्टर की हम रिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी। जिसमें एक है आपका चैप्टर 1 पूनम्स डे आउट और चैप्टर 2, ठीक है, द प्लांट फेरी, वो हम चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 हम इसमें इसलिए नहीं करें क्योंकि चैप्टर 3 आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में नहीं आने वाला। तो आज हम चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन। तो इस चैप्टर का नाम है आर फर्स्ट स्कूल, मेरा पहला विद्यालय। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है क्लासरूम में। आपको इस सीरीज़ में सिर्फ आपकी रिवीजन करवाई जाएगी एग्जामिनेशन पर्पस से। तो देखिए, आर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला विद्यालय क्या होता है, कौन सा होता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारा पहला विद्यालय कौन सा होता है। तो हमारा पहला विद्यालय जब हम पैदा होते हैं, उसके बाद जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से, ठीक है। अपने मम्मी लिख सकते हैं, पापा से सीखते हैं, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी घर में रहते हैं, चाचा चाची, ठीक है, उनसे हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आगे देखिए, इसमें है पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, वो है ये कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखिए, ठीक है, यहाँ पे, और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा, आपने अपने फादर का नेम लिखा। आपके फादर का नेम है मान लीजिए महेश, यहाँ पे आपने लिखा महेश, ठीक है। वो आपके क्या है रिलेशनशिप में? पापा। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। आप हिंदी में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, महेश, और आगे आप ऐसे लिख सकते हैं पापा। ऐसे ही आप अपनी मम्मी का नाम लिख सकते हैं। मम्मी का नाम यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे ब्लैंक में आपके लिख सकते हैं मम्मा या मम्मी या मदर, तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, मम्मा, मम्मी या मदर। और हिंदी में ऐसे लिखेंगे माँ, आधा माँ, फिर पूरा माँ और बड़ी की मात्रा मम्मी। अगले में आप लिख सकते हैं भाई बहन हो आपके, तो उनका लिख सकते हैं आप ब्रदर, ठीक है, ब्रदर यानी कि भाई। और क्या लिख सकते हैं आप? सिस्टर लिख सकते हैं कि सिस्टर भी है आपके घर में, बहन। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखा नोट डाउन, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके दादा दादी साथ रहते हैं, दादा दादी, और नाना नानी, दोनों के लिए एक ही वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नाना और दादा के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रैंड फादर, है ना। और नानी और दादी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रैंड मदर। हम ऐसे लिख सकते हैं। और भी जो लोग आपके घर में रहते हैं, मान लीजिए आपके घर में चाचा, मामा, इन दोनों में से भी कोई रहता है, तो आप इनको क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में? अंकल, ठीक है। या आपकी चाची रहती हैं साथ में, और आपकी मामी रहती हैं, ठीक है, या आपकी बुआ रहती हैं, तो उनको आप लिख सकते हो आंट। आंटी नहीं, आंटी हिंदी का शब्द है, आप उन्हें लिख सकते हो आंट। तो ये है आपकी फैमिली वाले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या लिखने हैं? अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं, और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है वो लिखना है। रिश्ते मैंने आपको सारे लिख के बता दिए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको इसमें नेम ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप, उनका आपस में क्या रिश्ता है। जैसे आपने यहाँ अपने पापा का और मम्मी का नाम लिख दिया, वो दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है।
इसके बाद आपने अपने भाई का, अपने ब्रदर का और अपने पापा का लिख दिया मान लीजिए, तो उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ, ठीक है, फादर और सन का रिश्ता हो गया ना उनका, पिता और बेटे का रिश्ता हो गया। किसका रिश्ता हो गया, पिता और बेटे का। ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में क्वेश्चंस जो आएंगे वो जनरली ऐसे आएंगे कि आपको कह दिया जाएगा कि आपकी दादी, ठीक है, आपकी दादी, आप भी कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा, आपकी दादी के बेटे, आपकी दादी के बेटे की बहन आपकी क्या लगेंगी। ऐसे करके क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। आपकी दादी के बेटे, अब खुद सोचिए, आपकी दादी के बेटे कौन हुए, आपके पापा ही तो हुए, ठीक है। आपकी दादी के बेटे जो हैं आपके पापा ही हैं, आपके पापा हैं ना, आपकी दादी के बेटे, उनकी बहन, पापा की बहन कौन होती है, पापा की बहन होती है बुआ। तो आसानी से इस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा ये कि कैसे करना है इस चैप्टर को रिवाइज। अगला देखिए, अगला जो करने वाली चीज़ है फैमिली के बारे में, ये जो फैमिली है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस लेसन में। और है इसमें कि देखिए थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट में कि आप अपनी फैमिली से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। अपनी फैमिली से हम लोग बहुत चीज़ें सीखते हैं क्योंकि यही हमारा पहला स्कूल होता है जहाँ से हम चीज़ें सीखनी शुरू करते हैं और लाइफ के आखिरी तक सीखते रहते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, कि जब मैं उदास होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ घर में। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, कि जब मुझे पुरानी बातें, पास्ट में यानी कि पुरानी बातें जाननी होती हैं तो मैं किसके पास जाता हूँ या जाती हूँ। अगला है व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स, तो किसके पास जाता हूँ। और लास्ट है व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई। तो देखो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, इसमें आप इजीली बहुत लिख सकते हो कि जब मैं उदास होता हूँ, उदास होते हैं तो जनरली किसके पास जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे, मम्मी के पास जाते हैं, ठीक है। और जो बच्चों का पापा से अटैचमेंट होता है वो पापा के पास भी चले जाते हैं, जिनका बुआ से अपनी अटैचमेंट होता है वो बुआ के पास भी चले जाते हैं, ठीक है। जिससे अटैचमेंट होता है उसके पास जाते हैं जो उदास होते हैं। तो अगला है आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट, जब पुरानी बातें जाननी होती हैं तो दादा दादी के पास जाते हैं फटाफट से, ठीक है, या नाना नानी से पूछते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं इसके अंदर आप। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो मैंने आपको पहले लिखवाया था। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो बहन के पास चले जाते हैं या भाई के पास चले जाते हैं, सिस्टर या ब्रदर के पास, बहन या किसके पास चले जाते हैं, भाई के पास हम चले जाते हैं। और अगला है लास्ट व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मैं कुछ मेरे से गलती हो जाती है तो किसके पास जाते हैं, जो हमारी गलतियाँ छुपा ले, ज़्यादा करके दादी नानी गलतियाँ छुपा लेती हैं ना, बचा लेती हैं आपको पिटाई से, बुआ मौसी, ठीक है, इनको जैसे आंट बोलते हैं ना, बुआ मौसी, ये गलतियाँ छुपा लेते हैं, फटाफट हम भाग के इनके पास जाते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप जब कुछ गलती कर देते हैं तो आप किसके पास भाग के जाते हैं, ज़रूर कमेंट करिएगा। इससे ही रिलेटेड जो अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा था, दादी के बेटे की बहन क्या लगेगी, इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने इसी यूट्यूब के चैनल पे कम्युनिटी में डाला है, ठीक है, कम्युनिटी में डाला है मैंने। आप ज़रूर उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, आप उसमें ज़रूर टिक करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन डाला हुआ है। अगले पेज पे चलें, अगला देखें क्या है इसमें जो पेपर में आपके आ सकता है। देखिए लास्ट चीज़ है जो पेपर में आपके आ सकती है इस चैप्टर में से, वो है ये, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, कि लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट, कि आप अपनी फैमिली में बड़ों को कैसे इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट यानी कि
कैसे इज्जत देते हैं बड़ों को, एल्डर्स यानी कि बड़ों को। तो बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, हम उनकी बात मान के, ठीक है, बात मानकर, उनसे बहस नहीं करते, बहस ना करके, बहस ना करके, उनसे फाइट ना करके, फाइट नहीं करेंगे तब भी तो हम उनकी इज्जत कर रहे हैं ना, लड़ाई ना करके। और कैसे हम उन्हें इज्जत दे सकते हैं, उनकी हेल्प करके, उनकी यानी कि मदद करके। तो अलग अलग तरीक़ों से आप अपने घर में अपने एल्डर्स यानी कि बड़ों की आप रिस्पेक्ट उन्हें शो कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि बड़ों को रोज़ जाके सिर्फ नमस्ते कह दो, प्रणाम कर दो तो आप उनकी इज़्ज़त करो, और पीछे से आप उनसे लड़ाई करते हैं, आप उनसे बहस करें, आप उनकी बात नहीं माने, आप ना उनकी हेल्प करें, तो उस नमस्ते का क्या कुछ मतलब रहता है बेटा, नहीं रहता ना। तो रिस्पेक्ट करना दिल से करना होता है, ये नहीं है दिखावे की रिस्पेक्ट नहीं होती किसी भी चीज़ में। अब इस लेसन में मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ कराने वाली हूँ, ठीक है, जो होता है एक फैमिली ट्री, जिससे आपको आसानी से फैमिली अपनी लर्न हो जाएगी। फैमिली ट्री छोटा सा मैं आपको इसमें करा देती हूँ। जैसे इधर हमने लिख दिया दादा दादी, ठीक है, इधर लिख दिया हमने नाना और नानी। अब दादा दादी के बच्चे कौन, आपके पापा, ठीक है, आपके चाचा और आपकी बुआ, ठीक है। दादा दादी और नाना नानी को क्या बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, दादा दादी और नाना नानी को बोलते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ ऊपर, ग्रैंड फादर दादा को और नाना को, और ग्रैंड मदर दादी को और नानी को, ठीक है। चाचा को क्या बोलेंगे, अंकल, और बुआ को आंट, पापा को आपको पता ही है फादर। अब देखो पापा किसके बेटे हो गए, दादा दादी के, चाचा भी उन्हीं के बेटे और बुआ भी। नाना नानी का कैसे बनेगा, नीचे यहाँ पे इधर आ जाएंगी मम्मी, जिसको हम लिख लेंगे मदर, ठीक है। इधर आ जाएंगे मामा, मामा यानी कि जो मम्मी के भाई होंगे, उनको भी आप अंकल लिख लीजिए, ठीक है। और इधर लिख लेंगे मौसी, जो मम्मी की क्या होती हैं, बहन होती है, इनको भी हम आंट लिख लेंगे। देखा आपने कैसे आसान हो गया ना। इंग्लिश में देखो आसान है, हिंदी में सबके अलग अलग नाम है, लेकिन इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे दादा को भी ग्रैंडफादर, नाना को भी ग्रैंडफादर, दादी को भी ग्रैंड मदर, नानी को भी ग्रैंड मदर, ठीक है। इंग्लिश में चाचा को भी अंकल, मामा को भी अंकल, बुआ को आंट, मौसी को भी आंट, ऐसे करके। अब देखिए इसके नीचे, अब पापा और मम्मी का हमने लिख लिया। अब इनसे, इनकी जब शादी हुई, इनसे कौन आए, आप आए, मैं लिख लीजिए, मी या आए आप ऐसे करके लिख सकते हैं। और कौन कौन रहता है आपके साथ, आपकी सिस्टर यानी कि बहन, और आपका ब्रदर। ये मैंने छोटा आपको फैमिली ट्री सिखाया है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे और बड़ा फैमिली ट्री सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं और बड़ा फैमिली ट्री, देखो आंट के साथ बुआ के साथ हम किसका नाम लिख सकते हैं, फूफा का, कि उनकी शादी उनसे जैसे फूफा से हुई। मामा के साथ मामी लिख सकते हैं, मौसी के साथ मौसा लिख सकते हैं, चाचा के साथ चाची लिख सकते हैं, ये भी आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। तो ये फैमिली ट्री आपको इसलिए कराया है ताकि आपको सारे फैमिली मेम्बर्स के बारे में जानकारी हो जाए। इसके अलावा इस चैप्टर में जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिटी में एक क्वेश्चन भी पोस्ट कर रखा है मैंने, उसके बारे में भी आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर आसान लगा होगा। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी आप चैनल पे जाके, जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे बेटा, जब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना, क्लास 3 की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, क्लास 3 की प्लेलिस्ट, 3rd क्लास की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो 2 वीडियोस आपको इससे पहले और मिल जाएंगी। 2 वीडियोस कौन सी, चैप्टर 1 की
और चैप्टर 2 की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन्हें भी आप ज़रूर से देख के रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो वीडियोस। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब जब बेटा आप कर लेंगे ना, सब्सक्राइब बटन दबा लेंगे, वहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, उसे जब आप प्रेस कर लेंगे तो आपको आगे की भी जो वीडियोस आएंगी ना, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, इसके आगे की भी जो वीडियोस आएंगी वो आपको आसानी से मिलती जाएंगी। जब आप उसको घंटी वाला जो आइकन होता है उसको आप प्रेस कर लेंगे तो आपको आगे की वीडियोस भी पता लगती रहेंगी। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए ज़रूर अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चंस बना के करने की कोशिश करिए। और अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम, कम से कम आपको अपनी मम्मी का नाम, ठीक है, मम्मा का नाम, पापा का नाम, दादा दादी का नाम, भाई बहन का नाम, ब्रदर सिस्टर का नाम, ठीक है, इतने नाम आपको कम से कम लिखने आने चाहिए। और कोशिश करिए नाना नानी जी का नाम भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको आसान लगा होगा ये चैप्टर, आपने क्लासरूम में भी पढ़ा होगा ये पहले चैप्टर। ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन सीरीज़ है, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आगे के भी आपको चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू बेटा। और इस फैमिली ट्री को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और कम्युनिटी वाले क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलते चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ जाते जाते। एक क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दीजिए आप सब, कि आपकी मौसी, आपके लिए सवाल है, आपकी मौसी के भाई के पापा आपके क्या लगेंगे? ये आपके लिए सवाल है, आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपकी मौसी के भाई के पापा आपके क्या लगेंगे। कमेंट में आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू बेटा।